जादू की मुकम्मल अलामात हैं 17 जो कि बन सकती हैं किसी भी खास व आम के लिए खतरा, क्योंकि जब किसी के ऊपर जादू हो जाता है तो उसके बाद फिर कुछ भी समझ नहीं आता है। देखिए, इन 17 बातों में कोई बात ऐसी भी होगी जिसकी आपको बहुत ज्यादा शदीद जरूरत होगी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम RoshniCenter.com। जादू टोने की सबसे पहली अलामत, जो शख्स आपका मुखलिस हो यानी कि आपका हमदर्द हो, उससे लड़ने का दिल चाहता है, और जो हो आपके लिए नुकसानदेह यानी कि आपका दुश्मन हो, वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। ख्वाब में खून या गोश्त देखना जादू टोने की बहुत ज्यादा वाज़े अलामत है, और अगर ताज़ा खून या गोश्त देखे कोई खुदा ना खास्ता तो इसका मतलब नया कोई जादू है जो आपके ऊपर अभी अभी हुआ है। आपको पता है ना कि जादू टोने को काला जादू कहते हैं। इस सूरत के अंदर ख्वाब के अंदर कोई काली चीज नजर आती है, यानी कि काला कपड़ा, कोई काला सांप, कोई बिच्छू या फिर काली भैंस। चूंकि जादू टोना एक हराम चीज है, इसलिए कोई हराम जानवर भी ख्वाब में आ सकता है। किसी भी जादू टोने की अलामत 17 होती है, लेकिन मैं पूरी किताबों की पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने बैठा हूं। मैं आपको कम से कम 20 से 25 अलामत बताऊंगा। हर जिस्मानी और रूहानी बीमारी के हवाले से रोशनी सेंटर के ऊपर आपके लिए बहुत कुछ है। जाइए, जादू टोने का इलाज डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी सेंटर जाके लिखिए। रूहानी अमराज के हवाले से एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले डाली है, जो चंद ही दिनों के अंदर लाखों लोगों ने जिससे फैज पाया है। ख्वाब में ही मिलने वाली एक और अलामत कि कोई पाक जानवर, साफ जानवर जिसका हम दूध इस्तेमाल करते हैं, वो शिकार करके नहीं खाता, घास वगैरह खाता है। ऐसा कोई जानवर आपकी तरफ गुस्से के अंदर घुर रहा था, वो आपकी तरफ आया, आपके पेट में से सींग मारा और आपकी आंख खुल गई। इस ख्वाब का साफ साफ ये मतलब है कि कोई शख्स है जो आपके करीबी है, जो कि दोस्तों की सूरत में कोई दुश्मन है। एक और अलामत होती है जिसके अंदर शक, वहम और वसवसे के अंदर इंसान पड़ जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और जहन कमजोर तर होता चला जाता है। जादू टोना जब किसी के जिस्म पे वार करता है तो फिर ऐसी बीमारी लग जाती है जो डॉक्टरों की समझ नहीं आती है, और ऐसी बीमारी लाजमी रिपोर्टों में भी नहीं आती है। जादू टोना चूंकि फितरी तौर पर नापाक हो, इसलिए इंसान किसी बुरे फेल में या किसी नापाक हालत में अपने आप को देखता है, बगैर दुपट्टे के बरहना हालत में या बगैर चप्पलों के, या रास्ता भटकता हुआ देखता है। जादू टोना जिस घर में होगा उस घर में मियां बीवी के दरमियान झगड़ा जरूर होगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 102 इस बात पर खुली दलील है। जादू की एक और अलामत, पड़े हुए कपड़ों में सुराख हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, और रखे हुए कपड़ों के अंदर कैंची से निशान पड़ जाते हैं। शदीद घबराहट या बेचैनी का होना, या ऐसा महसूस होना कि कुछ बुरा होने वाला है। एक और चीज होती है जिसके अंदर घर के अंदर रोशनी के होते हुए इंसान को अंधेरा महसूस होने लग जाता है। एक और अलामत के अंदर घर के अंदर अचानक से शदीद बदबू महसूस होने लग जाती है, और बदबू फिर बढ़ती चली जाती है। अचानक से फिर वो बदबू गायब हो जाती है। जिस घर में जादू होगा उस घर में साल में एक मरतबा, एक दौर ऐसा भी आएगा जिसके अंदर घर में एक के बाद एक लोग बीमार होते चले जाएंगे। एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा बीमार पड़ेगा, और फिर काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई लोगों को जिस्मानी रूहानी बीमारी के अंधेरों से निकालते निकालते। मैं अकेला इंसान हूँ, आप लाखों हैं, करोड़ों हैं। इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। एक ही दिन में कई बार शीशे का या कांच के बर्तनों का बार बार टूटना, या फिर एक हफ्ता लगातार ऐसा गुजरता है जिसकी रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यानी कि बरकी आलात रोज़ बरोज़ रोज़ाना कोई ना कोई ख़राब होते ही चले जाते हैं। जादू टोने की एक और अलामत के अंदर नींद से चौंक कर या झटके के साथ उठना शामिल है, या फिर अचानक से ख्वाब के अंदर कब्रें, मुर्दे, खंडरात और वीराने नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक और खास अलामत है जो जादू टोने वाले घर के अंदर जरूर होती है। कोई ईद हो, बारात हो, सालगिरह हो, या कोई शादी की सालगिरह हो, उस रोज रंग में भंग जरूर मिलता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा जरूर होता है। पता ही नहीं चलता कि कैसे शैतान आपकी खुशियों को खा जाता है। या फिर होता है बैठे बैठे कंधों का और जिस्म का भारी हो जाना, या फिर ऐसा महसूस होता है कि पैरों में चूंटियां चल रही हैं या जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं। जादू टोने की बहुत सारी अलामत है, बहुत सारे इलाज हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं तफसील के साथ। मुतासरा शख्स या मुतासरा घर के लिए खास तौर पर नूरे शिफा कोर्स है जो कि रोशनी सेंटर यानी कि मैं डॉक्टर फहद अरतानी आपको दे रहा हूं। जुम्मतुल मुबारक वाले रोज आसमान से शिफा उतरती है। ऐसी 4 चीजें मैं आपको दे रहा हूं जो 4 जुम्मों तक आप इस्तेमाल करेंगे, यानी करेंगे खालिस ज़ाफ़रान से रूहानी गुस्ल। घर से नहुसत को बाहर निकालने के लिए बखूर की धुनी देंगे आप, यानी कि लुबान है जिसके धुएं से पूरे घर की नहुसत निकलती चली जाएगी। ये सऊदी अरब से हम खास तौर पे आपके लिए खालिस अज्जा मंगवाते हैं। ये नूर शिफा कोर्स है जिसमें आपको अंबर खालिस की 4 बोतलें मिलेंगी जो कि घर के
चारों कोनों पे रखी जाएंगी। इसमें मिलेगा आपको साथ रखने के लिए रूहानी रुमाल भी, ग़िज़ा एहतियात परहेज का पूरा पर्चा मिलेगा जो कि आपकी सही सही रहनुमाई करेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे में ये नहीं देखा कि नूर शिफा कोर्स किसी ने मंगवाया हो उसको शिफा ना मिली हो। जो कोई भी नूर शिफा कोर्स एक बार अपने घर लेकर जाता है, जिस्मानी हो बीमारी चाहे हो रूहानी, शिफा का नूर जरूर पाता है। जादू टोने की एक और अलामत के अंदर इंसान हलाल को छोड़ के हराम की तरफ चल पड़ता है, अच्छाई को छोड़ के बुराई की तरफ दौड़ पड़ता है। 5 वक्ता नमाजी को भी नमाज पढ़ने का अचानक से दिल नहीं चाहता। अगर किसी घर के अंदर बंदिश हो और रिस्क की बंदिश हो तो खाने पीने की चीज़ों के अंदर बार बार बाल निकलता है। उसके फौरन बाद घर की दीवारों पर तेल या खून के छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि दुरूद पाक के सदके जादू टोने की इस नहुसत से लाखों लोग निकलने वाले हैं। जादू टोने को मात देने का खालिस कुरानी इलाज नोट कीजिए। रात को सोते एक गिलास पानी पर 3 दफ़ा सूरह फलक पढ़नी है, 3 दफ़ा सूरह नास पढ़नी है और 3 दफ़ा पढ़नी है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, और ऐसा 3 रातों तक लगातार करना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और ये पानी पिलाना है उस शख्स को जो कि मुतासरा है, जिसको आपको मैं अभी अलामत बनाई ना, ढेरों सारी कितनी सारी अलामत आपको बताई। इन अलामत में से कोई भी अलामत निकलती है तो कुरान पाक का पानी है, पी लीजिए कुरान पाक, तो वैसे भी सरासर शिफा है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर पर ये जादू टोने की नहुसत काबिज हो चुकी है तो घर के चारों कोनों पर ये पानी थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, वो भी 3 दिन तक लगातार ही आपको करना है। रोशनी सेंटर की दुआया लिस्टों के अंदर अपना जाके नाम जरूर लिखवाइए, आप कौन हैं और कहाँ हैं ये भी जाके मुझे बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी सेंटर की इन कोशिशों से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग अपने अपने मुल्कों में अपने अपने घरों में बैठे बैठे शिफा पा रहे हैं और हर महीने हज़ारों लोग आकर व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर किसी तरीके से अंधेरों से निकलकर रोशनी में आने का रास्ता पा रहे हैं। लोग अक्सर कमेंट्स में ये लिख देते हैं कि डॉक्टर साहब आप बड़े जोशीले अंदाज में, बड़े जज्बाती होकर बात करते हैं, ये कोई आम सी नॉलेज नहीं है, पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, अपना दिल दे रहा हूँ आपको, तभी तो मेरी हर बात लोगों के दिल में तासीर बन के उतरती है। वो पाक परवरदिगार दुरूद पाक के सदके मुझसे राज़ी है, तभी तो इन हाथों से हज़ारों लाखों की ज़िंदगी बदलती है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हम एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बायस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।